10 मिनट के अंदर मैं आपके साथ 9 ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल शेयर करूंगा जो जरूरी हैं आपके लिए इफ यू वांट टू टेक चार्ज ऑफ योर मनी। वीडियो शुरू करने से पहले अ बिग शाउट आउट टू हर्षिल, जिन्होंने मुझे ये ईमेल भेजा था दैट ही गॉट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड अराउंड दीज 9 पर्सनल फाइनेंस रूल्स। मुझे बहुत ही पसंद आए तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू हर्षिल एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी हु कीप्स शेयरिंग फीडबैक विद मी बिकॉज़ दैट्स द वे आई कीप हेल्पिंग ऑल ऑफ यू एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, द रूल ऑफ 72। बहुत ही फंडामेंटल सा रूल है लेकिन बहुत ही यूजफुल रूल है। आपके पैसे कितने सालों में डबल होंगे? You have to divide 72 by the rate of interest जो आप हर साल कमाते हैं। तो अगर आप फर्ज करिए 10% इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो आपका पैसा 7 साल which is 72 divided by 10 में डबल होगा। अगर आप FD पे हैं तो 5% के हिसाब से आप 14 साल में अपने पैसे दुगने करेंगे। अगर आप 20% कमा रहे हैं doing whatever investments that you're doing तो आपका पैसा 3.5 साल के अंदर ही दुगना हो जाएगा। रूल नंबर 72, in how much time does your money double? इसी के चलते रूल नंबर 2 is the inflation adjustment rule called the rule of 70। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे की कीमत, अहमियत कितने सालों में घटने वाली है तो आप 70 को इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करेंगे। आजकल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5 या 6% के करीब है, 6% मान के चलते हैं। 72 डिवाइड बाय 6 मतलब 12, तो मतलब आपका पैसा 12 साल के अंदर आधी कीमत का रह जाएगा। तो 100 रुपए की जो आपके पास वैल्यू है वही 100 रुपए अगर आपने पास अपने हाथ में रखे तो 12 साल बाद उसी 100 रुपए से आप सिर्फ 50 रुपए की चीजें खरीद पाएंगे एज ऑफ टुडेज प्राइस। This tells you the importance of continuously keep saving and also beating inflation. Rule number 3, the 4% withdrawal rule. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पैसे विड्रॉ कैसे करने हैं, कब करने हैं, कितने करने हैं, एंड इसके लिए ये 4% का रूल। पहले जो भी आपकी सालाना जरूरतें हैं, जो आपके एक्सपेंस हैं, उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फिगर आउट कि आपको रिटायरमेंट की एज पे कितना पैसा चाहिए होगा, बिकॉज दैट इज अप्रोक्सीमेटली द टाइम यू विल लिव आफ्टर रिटायरमेंट। तो फर्ज करिए अगर आपके सालाना एक्सपेंसेस जो हैं वो 5 लाख हैं एंड आप 50 साल पे या 60 साल पे रिटायर करते हैं तो आपको उस एज पे 1,25,00,000 चाहिए होंगे, विच इज 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25। जब आप इस कॉर्पस के साथ रिटायर करेंगे तो हर साल आप 4% विड्रॉ करेंगे, which is the amount that you need to live life। तो यही 4% आप हर साल विड्रॉ करते रहेंगे। होपफुली आपके जो 1,25,00,000 हैं वो अभी भी बढ़ रहे होंगे। इन whatever investments you've made, वो डेट हो सकता है, equity हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, but basically what you have to do is every year after retirement start withdrawing 4% of your total corpus while the corpus keeps earning interest। रूल नंबर 4, the 100 minus age rule। ये आपको ये बताता है कि आपको इक्विटीज में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। जो भी आपकी उम्र है आप 100 से अपनी उम्र को घटाएंगे और जो भी नंबर आएगा that in percentage is how much you should allocate to equities। तो फर्ज करिए आप 25 साल के हैं, 100 minus 25 is 75%, मतलब आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप हर महीने डालते हैं उसका 75% आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है। वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, वो स्मॉल केस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन देयर ऑफ हो सकते हैं, बट आपको 75% आपका अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्विटीज में डालना है। बाकी का 25% यू कैन देन स्प्लिट इट इन मल्टीपल अदर एसेट्स। आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप थोड़ा क्रिप्टो में भी डाल सकते हैं, आप थोड़े बहुत अपने इमरजेंसी फंड के लिए भी पार्क कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स के लिए बाय द वे एफडीज करना सही डिसीजन है, ग्रो करने के लिए नहीं, पैसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो 100 माइनस द एज रूल विल टेल यू कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटीज में जानी चाहिए। रूल नंबर 5, द 10-5-3 रूल। ये बहुत ही सिंपल रूल है फॉर यू टू हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने % से ग्रो करेंगे पोस्ट टैक्स। 10 का मतलब जो भी आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होंगी पोस्ट टैक्स आप अज्यूम करिए कि वो आपको अराउंड 10% एनुअल रिटर्न देंगे। आपका 5% इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट पोस्ट टैक्स रिटर्न। आजकल तो उतना भी नहीं मिलता लेकिन अज्यूम करिए कि उतना ही है। 3 इज योर सेविंग्स रेट, जो आपके बैंक में पैसे
सड़ रहे हैं, उस पे आपको सालाना कितना मिलेगा। 10-5-3 ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हुए ये भूल जाते हैं कि आप लॉन्ग टर्म रीजनेबली हर साल एक ही रेट ऑफ रिटर्न बहुत 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 मुश्किल से कमाते हैं। तो अगर आपको 10% भी साल का मिलता है तो आपके पैसे हर 7 साल में दुगने हो रहे हैं, which means for you to actually multiply your money by say 16 times, all you need to do is just stay invested for around 30 years. That is not a very long time, लेकिन आपका पैसा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो जाएगा in just 28 years if you keep growing your money at 10% every year. Reasonable रहिए around the expectations that you can get because that will then allow you to stay invested. अगर आपको किसी साल 20% मिल गया, 25% मिल गया, लेकिन उसके अगले साल सिर्फ 15% मिला, that doesn't mean that you're doing poorly because trust me, even the best investors across the world consistently deliver 15 to 20%, not more than that. रूल नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट रूल्स, द 50-30-20 रूल। ये है बहुत ही पावरफुल बजटिंग रूल। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका जो महीने का पैसा आता है वो आपको कैसे खर्च करना है, 50% ऑफ योर मनी शुड गो टुवर्ड्स योर नीड्स, जो आपकी जरूरतें हैं। ये आपका EMI हो गया, आपका रेंट हो गया, आपके खाने का, पीने का, पहनने का जो खर्चा है, वो सारी चीजें जो आपको जिंदगी जीने के लिए करनी ही पड़ेंगी। That should be within 50%. फिर 30% is your desires, आपकी इच्छाएं। वो फोन हो सकता है, वो वेकेशन हो सकता है, वो गाड़ी का EMI हो सकता है, whatever is it that you wish to spend money on। क्योंकि ऐसी क्या जिंदगी जी जो हमने सिर्फ इन्वेस्ट ही करते चले गए, लेकिन फिर जब बूढ़े हुए तभी पैसा था और जवानी में कुछ किया ही नहीं। So you have to spend money, spend it wisely, and that is why 30%. And 20%, minimum 20% हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे। So 50% towards your needs, 30% towards your wants, and 20% towards your investments. 50-30-20 rule. Rule number 7, the 6x rule. कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा एक इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, you're actually taking a big risk. इसके एडिशन में I will add 2 more things, health insurance और लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी आपके या आपके परिवार मेंबर्स को हो जाता है तो हॉस्पिटल का बिल देते आपकी पूरी सेविंग्स वैनिश हो सकती है। पिछले 2 साल में हमने यही सबसे ज्यादा सीखा है। डोंट लेट दैट हैपन टू यू। एंड लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपको या आपके मेन अर्निंग मेंबर को कुछ हो गया, देन जो भी आपके सारे लोन्स हैं उसका जो भार है वो आपके परिवार पे नहीं पड़ना चाहिए। So in the event, the unfortunate event of you passing away, you should leave your family with financial protection, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। But beyond that, 6x rule, मतलब जो भी आपके महीने का जरूरतों का खर्चा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और उस इमरजेंसी फंड को आप स्प्लिट करेंगे in what is called 70-20-10. 70% will be in a fixed deposit जो कि वहां सिक्योर है, 20% in your savings account जहां आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, and 10% in cash ताकि कभी भी कुछ भी immediate need हो, then you can withdraw that money or at least tap into that money क्योंकि वो आपके ड्रॉर या आपके अलमारी में कहीं पड़ा हुआ है। रूल नंबर 8, द 40% रूल। 40% रूल ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी लोन की EMI चल रही है, वो सारे लोन की EMI जोड़ के आपकी सैलरी की 40% के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप 40% से ज्यादा अपनी सैलरी का लोन EMI पे कर रहे हैं, देन यू आर ओवर लेवरेज। इसका मतलब आपके पास जरूरत से ज्यादा लोन है, एंड दैट इज गोइंग टू सक यू इन, क्योंकि उस लोन का इंटरेस्ट पे करते करते आपकी सारी सेविंग्स जा रही हैं एंड आपको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा अकॉर्डिंग टू द 50-30-20 रूल, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी भी जीनी है, आपकी अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करने का कुछ पैसा नहीं बचता। सो द लॉन्गेस्ट टाइम दैट यू स्पेंड ऑन पेइंग द लोन इज द टाइम दैट यू आर अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग। उसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और फ्यूचर में धकेल रहे हैं, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिटायर विद द मनी दैट यू नीड टू रिटायर विद।
एंड फाइनली रूल नंबर 9, द 25x रूल। ये बोलता है कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपकी जो सालाना इनकम है उसको आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट शुड बी योर आइडियल लाइफ इंश्योरेंस कवर। तो अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो आप 1,25,00,000 रुपए का लाइफ कवर लेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को वो 1,25,00,000 मिले, जो कि अगले 25 सालों तक अगर वो सही से इन्वेस्ट करेंगे विल बी इनफ फॉर देम टू मैनेज देमसेल्व्स। अगर आपको कुछ नहीं होता एंड द टर्म एंड्स, तो आपको वो जो प्रीमियम पेड किया होगा वो तो मिलेगा ही, एंड बेसिस द अमाउंट दैट यू हैव चोजन, चाहे वो कैपिटल गारंटीड प्लान हो, एंडाउमेंट प्लान हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान हो, यूलिप वगैरह हो, व्हाटएवर द चॉइस इज इट दैट यू हैव मेड, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक रिटर्न वापस मिलेगा। बट द लाइफ इंश्योरेंस कवर बेयर मिनिमम should be 25 times your annual income. So these were the 9 personal finance rules जो आपके लिए जरूरी हैं for you to take charge of your money. The rule of 72, इससे ये पता चलेगा कि आपका पैसा कितने सालों में दुगना होने वाला है. The rule of 70 which will tell you कि इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की कीमत, अहमियत कितने घटने वाली है. The 4% withdrawal rule वो ये बताता है कि रिटायरमेंट के बाद कितने पैसा आपको विड्रॉ करना है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स. द 100 माइनस एज रूल विच विल टेल यू कि आपको अपनी इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज. द 10-5-3 रूल विच विल टेल यू कि आप रीजनेबली कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं पोस्ट टैक्स फ्रॉम योर रिटर्न्स. The 50-30-20 rule which will tell you कि आपको अपने पैसे को कैसे split करना चाहिए into your needs, your wants and your investments. The 6x rule which will tell you कि आपका emergency fund का size कितना होना चाहिए. The 40% rule that will tell you कि आपके EMIs कितने होने चाहिए. And finally the 25x rule which will tell you कि आपके life insurance का cover कितना होना चाहिए. Tell me which of these was the most helpful and why. Ankur Warikoo signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.in.